Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about क्या CMS and ED CMO से NOC लेने के बाद भी प्राथमिक उपचार नहीं कर सकता। आज मैं आप लोगों को इस एक क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दूंगा और आप मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पहले भी अपने इस कोर्स को लेके बहुत सारी जो गलत धारणाएं हैं या लोगों के मन में जो गलत सवाल हैं उनका उत्तर दिया है, उनका अप्रोप्रिएट आंसर हमने दिया है। और आज का जो हमारा एक सवाल है इसका भी मैं आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट आंसर दूंगा अपनी इस वीडियो में। और आप मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियोस चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे आ चुकी हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो हमारी CMS-ED की एक प्लेलिस्ट है। और फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो हमारी एक बायोलॉजिकल दुनिया है या जो एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें हमारा मेडिकल साइंसेज हो, मेडिकल रिसर्च हो, इन सभी को लेके हम टाइम टू टाइम बात करते हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कराता हूं। और अगर आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को आप शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जो CMS-ED कोर्स है ये एक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है। और फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के बाद आप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पे MBBS डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पे अपना एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है इस कोर्स को WHO से अप्रूवल मिला हुआ है, सॉरी यूनिसेफ से अप्रूवल मिला हुआ है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ से एक ऑर्डर इस कोर्स को लेके पारित किया गया है या एक आया हुआ है, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। और फ्रेंड्स, जो ड्रग्स हैं, जो WHO की लिस्ट है ड्रग्स की, उन सभी ड्रग्स को आप यूज़ करके रूरल पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अपना एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आप सिर्फ रूरल एरिया में ओपन कर सकते हैं, इसको सिटी में ओपन नहीं कर सकते। आप अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो इस कोर्स से रिलेटेड रूल, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उनके अंडर में रह के काम करते हैं तो आपको कुछ भी वहाँ पे दिक्कत नहीं है। और आपका जो डिप्लोमा है वो एक वैलिड डिप्लोमा होना चाहिए, मीन्स कि जिस भी कॉलेज से आपने उसको किया है वहाँ का जो एक ऑथेंटिकेशन है उस कॉलेज का वो होना जरूरी है। अगर वो कॉलेज फेक है तो आपका डिप्लोमा भी फेक है। और अगर आपका डिप्लोमा फेक है तो फिर CMO आपको NOC या रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। और जब आपको NOC और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप जो है वहाँ पे लीगली वे में काम नहीं कर पाएंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आप सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करते हैं, आप क्लिनिक वहाँ पे नहीं लिख सकते। तो ये भी आपको पता होना यहाँ पे ज़रूरी है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना इसेंशियल है, क्रूशियल है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, जो CMO होता है, CMO एक सक्षम अधिकारी होता है, हर जिले का एक अलग CMO होता है जिसको हम लोग मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी भी बोलते हैं। और इसको ये राइट होता है कि अगर आपके पास में एक वैलिड डिग्री है या डिप्लोमा है चिकित्सा क्षेत्र में तो CMO को ये राइट होता है कि वो आपको NOC या रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है या करा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया है या NOC आपको वहाँ से मिल गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, तो फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लोगों की सेवाएं कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं रूरल पॉपुलेशन को
या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने जो आपके रूल रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनसे बाहर जाके काम बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप इसके बाहर जाते हैं तो फिर कोई भी सक्षम अधिकारी जैसे कि सीएमओ, उसने भले ही आपको रजिस्ट्रेशन दिया है या एनओसी दिया है आपके एक वैलिड डिप्लोमा पे, तो फिर वो आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वहाँ पे मजबूर हो जाता है जब आपकी शिकायतें जाती हैं। और शिकायतें किस प्रकार की जाती हैं? वो शिकायतें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि आप पेशेंट को एडमिट करने लगते हैं, आप वहाँ पे पेशेंट को इंजेक्शन लगाने लगते हैं, आप पेशेंट की सर्जरी करने लग जाते हैं, आप वहाँ पे बेड डाल लेते हैं, आप वहाँ पे जो है नारकोटिक्स ड्रग्स ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में ये बेचने लग जाते हैं। मीन्स कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो एक नशे की दवाइयाँ बेचने का एक स्थान बन जाता है और फिर आपकी शिकायतें होने लगती हैं। और जो नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं, इनको हम लोग शेड्यूल एक्स ड्रग्स भी बोलते हैं, तो इनको आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्राथमिक उपचार करने के लिए वहाँ पे हो और प्राथमिक उपचार ही आप वहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे कुछ भी करते हो या ऐसा कोई काम करते हो जो आपके रूल रेगुलेशंस या पॉलिसीज के अंडर नहीं आता, लिमिटेशंस के अंडर नहीं आता, या डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है उसके अंडर में नहीं आता, तो फिर कोई भी सक्षम अधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आपको ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं करना है। आपको ये जो डिप्लोमा आप करते हैं, आपको ये डिप्लोमा जो मिला हुआ है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं उनको वहाँ पे चिकित्सा का अभाव है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, उनकी सेवा करने के लिए आप वहाँ पे होते हैं। और ये काम छोड़ के जब आप अलग दूसरे काम करने लग जाते हैं, गलत दिशा में आप काम करने लग जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई वहाँ पे होती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये डिप्लोमा इनवैलिड डिप्लोमा है या इसकी मान्यता नहीं है। ये एक वैलिड डिप्लोमा है, आपको एक वैलिड संस्थान से करना है। और मैं तो ये बोलूँगा बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं या जिनकी रुचि है इस डिप्लोमा को करने के लिए, और वो मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में, चिकीज़ बायोलॉजी चैनल की काफ़ी सारी वीडियोस में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप यूजीसी जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से इस डिप्लोमा को करें, आप कहीं भी और मत जाएं। और जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको ये राइट होता है, या उससे एफिलेटेड या जो उससे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये वहाँ पे राइट होता है कि वो डिग्री डिप्लोमा आपको करा सकते हैं या आपको वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और सीएमओ को राइट है, वो एक सक्षम अधिकारी है, वो आपकी जांच भी कर सकता है और वो आपको एनओसी भी दे सकता है। और उसके द्वारा दी गई जो एनओसी है, उसके द्वारा दिया गया जो रजिस्ट्रेशन है, वो सर्वमान्य है। और वो आपको अगर मिला है तो कोई भी आपके ऊपर आपत्ति वहाँ पे नहीं जता सकता, क्योंकि आपका जो सक्षम अधिकारी है, जब उसी से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर अदर जो वहाँ पे लोग हैं या अदर जो पर्सन हैं उनको फिर क्या लेना देना है, उनको क्या प्रॉब्लम है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम का खुद उनको भी नहीं पता होता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, या आपसे उनको क्या एक वहाँ पे ईर्ष्या है, या वो आपकी निंदा क्यों कर रहे हैं, ये उनको भी नहीं पता होता। बस उनका काम है कि उनको निंदा करनी होती है, और उनको जो है अपने जो अदर कुछ वहाँ पे मैटर्स होते हैं उनके चलते जो आपसे उनकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, वो उसका भी वहाँ पे फिर बदला लेने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आपका मन वहाँ पे दुखी करते हैं या आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका डिप्लोमा सही है और सक्षम अधिकारी से एनओसी मिला हुआ है, और वो सीएमओ से बड़े नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से बड़े नहीं है, वो यूनिसेफ से बड़े नहीं है, वो डब्ल्यूएचओ से बड़े नहीं है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की
जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको मॉनिटर करती है। तो आपको अनपढ़ लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल चीज़ें हैं, उन पे आपको ट्रस्ट करना है। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे सही होंगे, डॉक्यूमेंट्स सभी अधिकारी को समझ में आता है। आप अधिकारी के सामने कितनी भी बकवास कर लें, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब आपका डिप्लोमा वैलिड होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, तो फिर अधिकारी आपको क्यों कुछ बोलेगा। और जब वहाँ पे अनियमितताएं नहीं पाई जाएंगी, तो अधिकारी को भी ऐसा कुछ आपसे जाति दुश्मनी नहीं है, या उसका कोई पर्सनल आपसे वहाँ पे मनमुटाव या इशू नहीं है कि वो आपको परेशान वहाँ पे करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल for upcoming videos and latest updates. Thank you friends.